वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अल्लाहाबादी सर। आई होप दैट आप लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो हम लेकर आए हैं क्लास 12th गणित का बच्चों बहुत ज्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जो बच्चों वह प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले हैं। यानी कि मैं बता दूं प्यारे बच्चों कि आपका ये जो सीरीज चल रही है 100 में, प्यारे बच्चों आपका 100 में 100 नंबर वाली सीरीज चल रही है, जिसको बच्चों आप पढ़ के अपने बोर्ड एग्जाम में पूरे बच्चों पूरे मार्क्स ला सकते हैं। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इसमें मैं जो प्रश्न बताऊंगा आपको, जितने आसान तरीके से बच्चों बताऊंगा, उतना आसान बच्चों आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ध्यान दीजिए, आपका ये आखिरी चल रहा है समय बच्चों, बोर्ड एग्जाम का लास्ट तैयारी चल रही है बच्चों। इस आखिरी तैयारी में बच्चों मैं वही प्रश्न दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और मैं बता दूं बच्चों, ये जो चैप्टर जो चल रहा है आपका ना बच्चों, मोस्ट टाइम भी चैप्टर आपका है। इससे आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों कई प्रश्न फंसते हैं और बहुत ज्यादा मार्क्स देता है आपका, ठीक है। और मैं बच्चों देखो ध्यान से, बच्चों ये वीडियो जो आपकी है प्यारे बच्चों, वन शॉट वीडियो आपकी है, ओके। और ध्यान दीजिए बच्चों, मैं इसमें जितने प्रश्न बताऊंगा ना, सबका बच्चों आपको मिलने वाला है पीडीएफ फ्री, जिससे बच्चों एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। पीडीएफ आपको पूरा पीडीएफ फ्री दिया जाएगा, ओके। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा प्यारे बच्चों? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहीं से क्या करिएगा, पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। तो देखिए बच्चों, सबसे मैं बता दूं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले हैं, कौन से ऐसे चैप्टर जो इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखिए, मैं टॉपिक की बच्चों नियम की बात करें तो टॉपिक ना हम लोग क्या है, आबीओ बच्चों, क्या आपका है, तो हम लोग पढ़ने वाले इसमें आबीओ, जिसको मैट्रिक्सेस कहते हैं बच्चों, या मैट्रिक्स कहिए, ठीक है। और बच्चों मैट्रिक्स के हम लोग क्या करेंगे, मुझे ध्यान दीजिएगा, बीबीआई में बच्चों क्वेश्चन, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पढ़ने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों फंसे ही फंसेंगे और बहुत ज्यादा मार्क्स देके जाएंगे, ओके। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग इसमें क्या कि लॉन्ग क्वेश्चन से लेकर बच्चों छोटे क्वेश्चन को भी लिए हैं, सभी प्रश्नों को इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए बच्चों, पहला प्रश्न आपका यहाँ पर शो कर रहा है आपका, ठीक है, कह रहा है आपका यहाँ पर बच्चों। और देखिए अब आईएमपी बच्चों क्वेश्चन है, ठीक है ना, कई बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। देखिए प्रश्न कह रहा है आपका, यदि आव्यूह बच्चों क्या कह रहा है कि यदि आव्यूह ए और बी के क्रमशः पी गुणे क्यू और क्यू गुणे आर है, तो ए बी का क्रम है। बच्चों ए बी का क्रम पूछ रहा है आपसे। प्रश्न बच्चों बहुत आसान आपका है, थोड़ा देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। बच्चों ऑप्शन ए दिया है पी गुणे आर, आर गुणे पी, बच्चों ऐसे दिया ऑप्शन, चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया है, इनमें से कौन सही है बच्चों, हम लोग चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हल लिख देंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर ए का क्रम बच्चों, देखिए यहाँ पर बच्चों ए का क्रम कितना दिया है प्यारे बच्चों, ए का यहाँ पर क्रम दिया है पी गुणे क्यू। बच्चों लिख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले कि ए का क्रम बच्चों, यानी ए का क्रम क्या दिया है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ए का क्रम दिया है पी गुणे कितना, आपको क्यू दिया है, ठीक है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों देख लीजिए यहाँ पर बच्चों बी का क्रम कितना दिया है, तो प्यारे बच्चों बी का क्रम दिया है क्यू गुणे आर, तो बच्चों लिख लीजिए यहाँ पर, तो बी का क्रम, ठीक है बच्चों, बी का क्रम कितना दिया है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका शो कर रहा है कितना, आपका क्यू गुणे कितना, आपका आर दिया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मुझे क्या निकालना है बच्चों, हमको निकालना है यहाँ पर है ए बी का क्रम, ठीक है। ए बी क्रम पूछा हमसे, तो ए बी का क्रम हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे। देखिए ऐसे निकालते हैं बच्चों, देखिए हमसे जब ए बी क्रम निकालना है बच्चों, तो क्या करने वाले, देखिए तो देखिए बच्चों यहाँ पे पी है बच्चों, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों ये पी है, यहाँ पर बच्चों क्यू है, क्यू है यहाँ पर आर है बच्चों। देखिए दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, देखिए जब दोनों में बच्चों कॉमन संख्या होती है ना बच्चों, यहाँ देखिए कॉमन दोनों में आपको क्यू क्यू कॉमन है बच्चों, तो यहाँ से क्यू बच्चों यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से क्यू बच्चों निकल जाएगा बाहर, आपको क्यू हट जाएगा यहाँ से, बचेगा कौन बच्चों, देखिए बचेगा आपका सिर्फ यहाँ बचेगा पी, और प्यारे बच्चों बचेगा यहाँ पर आपका आर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा बच्चों, ए में से कौन बचेगा, पी बचेगा, बच्चों बी में से कौन बचेगा, आर बचेगा। इसी को क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों, पहले लिखेंगे हम लोग पी, बाद में लिखेंगे बच्चों यहाँ पर पी गुणे लिखेंगे यहाँ पर आर, ठीक है, समझ पाए बच्चों। वैसे जो कॉमन होता है उसको नहीं लेते हैं, कॉमन वाले को हटा देते हैं, जो बचता है तो उसी को लेते हैं, यानी पी आर बच्चों, यानी पी गुणे आर बचेगा, ये क्रम रहेगा आपका। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यही आपका ऑप्शन आंसर होगा, देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पी गुणे आर बच्चों, पहला ऑप्शन वो करेक्ट हो गया, ठीक है। यानी कि ऐसे ही सवाल को सोल्व करना है बच्चों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चलिए पहला प्रश्न समाप्त हुआ आपका। अब हम देखेंगे बच्चों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न भी बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए बाबू लोग, अपना अगला प्रश्न आपका यहाँ पर शो हो रहा है, देखिए क्या कह रहा है आपका, बच्चों कह रहा है कि यदि बच्चों इतना आप भी बच्चों दिया आपका, ठीक है, और बच्चों यहाँ भी आप भी दिया बराबर करके दिया है, और कह रहा है कि एक्स और बच्चों वाई और जेड का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न बहुत आसान आपका इंपोर्टेंट भी है। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल बच्चों, यहाँ पर हल लिख देंगे, देखिए उसके बाद क्या करने वाले हैं बता रहे हैं आपको। सबसे पहले बच्चों जो दिया आपका ना उसको कॉपी कर लीजिए, बच्चों जो उसको उतार लीजिए। देखिए अब क्या दिया है, तो बच्चों यहाँ पर दिया आपका 5, उसके बाद यहाँ दिया आपका 3, फिर एक्स, फिर आपका दिया है 7 बच्चों, ठीक है। इक्वल टू लगा लीजिए, इक्वल टू दिया है, तो उसके बाद क्या दिया है बाबू आप लोग को, वाई, फिर दिया आपका जेड, फिर दिया 1, फिर दिया आपका बच्चों 7 आपका, ठीक है, इतना आपको गिवन है आपका बच्चों, आपका 7 है, ठीक है, इतना ठीक है।
अब बच्चों हम लोग एक्स वाई जेड का मान कैसे निकालेंगे? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको अच्छी तरह से देख पा रहे हैं आप बच्चों, देखिए यहाँ पर जो देखिए आपको बच्चों पंक्ति कितनी है, 1 और 2 पंक्ति बच्चों, 1 और 2 बच्चों स्तंभ, यानी कि 2 पंक्ति 2 स्तंभ शो कर रहा है बच्चों, यानी कि 2 पंक्ति और क्या बच्चों आपका 2 स्तंभ शो कर रहा है, ठीक है? ओके। देखिए इसमें भी क्या है, 1 बच्चों 1 पंक्ति 2 पंक्ति, यहाँ पर बच्चों 2 पंक्ति आपकी हैं, ठीक है? और बच्चों देखिए 1 स्तंभ 2 स्तंभ प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी आपका 2 स्तंभ, इतना क्लियर रख लीजिएगा, ठीक है? तो बच्चों फिर सुनिए, देखिए बच्चों जो ऐसे लाइन होती है ना प्यारे बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों पंक्ति कहते हैं, याद रखिएगा। इसे कहते हैं बच्चों पंक्ति, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं यहाँ पर रो बच्चों, ठीक है? रो होता है। और बच्चों लाइन जो खड़ी-खड़ी होती है प्यारे बच्चों, वो होता है आपका कॉलम, जिसे बच्चों हिंदी में कहते हैं हम लोग स्तंभ बच्चों, क्या कहते हैं इसको? स्तंभ कहेंगे, अंग्रेजी में बच्चों कहते हैं कॉलम, ठीक है? इतना याद रखिएगा आप लोग, ओके? चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर जो संख्याएँ बच्चों आपको जो दी हुई है ना बच्चों, एलिमेंट जो आपको दिया है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो आव्यूह का देखिए बच्चों, यहाँ कोटि कैसी है? बराबर है बच्चों। देखिए यहाँ पर 2 गुणे 2 कोटि है, यहाँ पर जो 2 गुणे 2 कोटि है, दोनों कोटि जब बराबर होती है ना, ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं? तो प्यारे बच्चों इसका जो पहला एलिमेंट है ना बच्चों, पहले के बराबर हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट बच्चों दूसरे के बराबर हो जाएगा बच्चों। ऐसे में क्या होता है, एलिमेंट सेम का सेम जगह बच्चे बराबर हो जाते हैं। कब? जब आपकी बच्चों कोटि बराबर होती है तब। तो देखिए प्यारे बच्चों अगर बात करूँ मैं यहाँ पर, अगर ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ 5 है ना बच्चों, यानी इस स्थान पे बच्चों क्या होगा? y दिया है ना बच्चों, यानी पहला पे ये भी 5 है, यहाँ पे y है। तो बच्चों 5 क्या होगा? y के बराबर हो जाएगा। मुझे लिख सकते हैं यहाँ पर 5 इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? y। सिंपल से एक बार बच्चों बोलूँ कि इसका आंसर आपको मिल चुका है, यानी कि y इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है? ओके। और थोड़ा देखिए आगे बच्चों यहाँ पर आपका, देखिए बच्चों यहाँ पर जेड दिया है ना, ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर बच्चों, सेकंड नंबर पर 3 दिया है और सेकंड नंबर पर जेड दिया आपका, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों आपका 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका? ये हो जाएगा आपका जेड, ठीक है? ये भी बच्चों इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जेड का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों आपका? 3 आ गया। क्लियर है प्यारे बच्चों? ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कोटि बराबर है, इसलिए बच्चों जिस स्थान पर ये अवयव रहेगा बच्चों, उस अवयव को बच्चों इस स्थान के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बराबर दे दिया है कोटि, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब बच्चों देखिए, आप एक्स का मान पूछा जाता है बच्चों, एक्स क्या है बच्चों? इस जिस स्थान पर एक्स है ना, वहाँ से बच्चों वो स्थान क्या बराबर हो जाएगा, यानी एक्स बराबर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों हम सिंपल सी बात करें, एक्स बराबर कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा प्यारे बच्चों, और यही क्या होगा? इसका आंसर होगा, ठीक है? यानी कि बच्चों हम लोग सिंपल से क्या किए यहाँ पर, एक्स वाई जेड का बच्चों मान यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है? ओके बच्चों, अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर बच्चों आपका दिया प्रश्न आपका कह रहा है क्या? कुछ एक है यहाँ पर बच्चों दिया आपका आव्यूह का, बच्चों कह रहा है कि परिवर्त क्या ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या करना है आपको? परिवर्त ज्ञात करना है बच्चों, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज बच्चों। ट्रांसपोज बच्चों आपको फाइंड करना है, ठीक है ना? देखिए कैसे करते हैं बच्चों, परिवर्त को देखिए बच्चों ऐसे लिखते हैं, देखिए ध्यान से बता रहे हैं आपको, देखिए या तो इसको ए डैश के लिख लीजिए, या तो बच्चों लिख सकते हैं ए की पावर टी ऐसे आपका। तो ट्रांसपोर्ट को बच्चों क्या करते हैं बच्चों? ट्रांसपोज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? क्लियर आपको रहेगा? ओके बच्चों, तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं, आइए सबसे पहले बच्चों हम लोग लिख देंगे यहाँ पर हल, ठीक है? हल लिख देंगे बाबू लोग। उसके बाद देखो कैसे सोल्व करते हैं, देखिए यहाँ जो दिया ना, जो तो कॉपी कर लीजिए, जो दिया कॉपी कर लीजिए। देखिए कैसे कॉपी करते हैं, तो a इक्वल टू कितना दिया बाबू लोग? तो यहाँ पर दिया आपको 1 2, फिर यहाँ पर दिया बच्चों आपका 4, ठीक है? क्लियर आपका है? ओके। और फिर उसके बाद दिया -2, फिर दिया 3, फिर 1, फिर लिख लीजिए बच्चों 3 -1, यहाँ पर दिया आपका 2। इतना गिवन है बच्चों, ठीक गिवन है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, हमको बच्चों जब निकलना हम लोग को है परिवर्तन निकालना है, यानी कि ट्रांसपोज निकालना बच्चों, क्या करें ट्रांसपोज के लिए? देखिए ध्यान से, सिंपल से बच्चों यहाँ पे लगा देंगे हम लोग डैश, ठीक है बच्चों? डैश है ना, देखो यहाँ पे डैश है तो ट्रांसपोज कहते हैं उसको, परिवर्त कहते हैं। तो डैश हो गया बच्चों प्यारे, इक्वल टू कर लीजिए आगे, देखिए ध्यान से यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे? 1 है आपका, 2 है, 4 है, ठीक है ना? उसके बाद दिया प्यारे बच्चों -2 है, फिर 3 है आपका, 1 दिया है, फिर दिया है बच्चों 3 -1, फिर 2 दिया है बच्चों, ठीक है? इसके ऊपर भी क्या लगा बच्चों? डैश, इसके ऊपर भी डैश लगा लीजिए, क्लियर इतना है? ओके बच्चों, अब देखिए सिंपल से प्यारे बच्चों जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए डैश तो ए डैश ही रहेगा आपका, लेकिन मुझे ट्रांसपोज निकालते हैं क्या होता है बच्चों? देखिए पंक्ति को बच्चों क्या करते हैं? स्तंभ में चेंज कर देते हैं, यही करते हैं प्यारे बच्चों। फिर सुन लीजिए, पंक्ति को क्या करें बच्चों? पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दीजिए, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दीजिए, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दीजिए बच्चों, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से मैं कैसे करता हूँ, आइए देखिए बच्चों ध्यान से समझिए कैसे कर रहे हैं। देखिए बच्चों पंक्ति क्या दिया? 1 -2 3 दिया बच्चों, तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? लिख देंगे 1, फिर क्या लिखेंगे बच्चों? -2 लिख देंगे, फिर लिख देंगे यहाँ पर आपका 3 बच्चों, ठीक है? यानी कि हमने क्या किया बच्चों? पंक्ति को प्यारे बच्चों स्तंभ में चेंज कर दिया। सेम बच्चों इसको लिख दीजिए, तो 2 है आपका, 2 3 -1, तो 2 3 -1 बच्चों, उस प्रकार का लिखेंगे 4 1 2, लिखेंगे बच्चों 4 1, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? ए का हम लोग परिवर्तन निकाल चुके हैं, ठीक है? यही हम लोग का क्या होगा? आंसर होगा बाबू लोग, ठीक है ना? यही आंसर होगा, कुछ नहीं करना था, बहुत आसान प्रश्न था आपका। सिंपल से देखिए क्वेश्चन जो दिया था आपका बच्चों, ए का मान इतना दिया था आपका, इसी का हम लोग से बच्चों पूछा था कि इसका परिवर्तन क्या होगा, ठीक है? तो यानी बच्चों ए आव्यूह का परिवर्तन हम लोग आसानी से निकाल चुके हैं। बच्चों यहाँ पर डैश लगा देंगे तो परिवर्तन को डैश से ही दर्शाते हैं, ठीक है? और बच्चों परिवर्तन निकालने के लिए क्या करते हैं? पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देते हैं। क्लियर रहेगा इतना आप लोगों को? ओके बच्चों, चलिए हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न में बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है? तो देखते हैं।
देखिए बच्चों, हम लोग का जो अगला प्रश्न यहाँ पर शो कर रहा है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट आप बोर्ड एग्जाम के लिए देखिए कैसे लगाते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर ए आबी बच्चों इतना दिया आपका है तो करे सिद्ध करिए कितना बराबर इतना होगा। हमको बच्चों इतना आपको सिद्ध करके दिखा देना है, ठीक है? कुछ नहीं करना है बच्चों, बहुत आसान आपका इसको लगाकर दिखाते हैं आपको, देखो कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है बच्चों? यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग हल लिख देंगे, ठीक है? उसके बाद देखिए क्या करने वाले हैं, जो दिया है बच्चों उसको ज्यों का त्यों कॉपी कर लीजिए, ठीक है? देखो क्या दिया है प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया है ए इक्वल टू आबी कितना दिया बच्चों, तो यहाँ पर दिया आपका 2 फिर -3 फिर यहाँ बच्चों दिया आपका 5, ठीक है? उसके बाद क्या दिया बच्चों 0 7 -4 बच्चों, ये क्या दिया आबी दिया था। ओके, हमको देखिए बच्चों फाइंड कैसे करना है बच्चों, यानी ये इसके बच्चों एलएचएस बच्चों आरएच के बराबर हमको दिखा देना है, प्रूफ करना है बच्चों। चलिए प्रूफ को दिखाते हैं, देखिए सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं बताते हैं आपको, आइए बच्चों यहाँ पर ए कमांड में जितना दिया था ना, सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या करेंगे बच्चों, ए का निकालेंगे परिवर्त बच्चों, परिवर्त निकालते हैं ए डैश से ना, पहले ए परिवर्त निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे ए डैश बच्चों इक्वल टू कर लीजिए यहाँ पर। चलिए बच्चों डायरेक्ट बच्चों हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों ए परिवर्त निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए पर बच्चों ये पंक्ति है बच्चों ना, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दीजिए बच्चों, तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे बच्चों, उसके बाद लिखेंगे -3, ठीक है? उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर आपका 5, ठीक है बच्चों? क्या किया हमने, ये पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया। सेम बच्चों नीचे वाला करिए उसी तरह से 0 7 फिर बच्चों क्या लिखे -4। तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पर हमने बच्चों ए डैश निकाल लिया, यानी कि मैंने ए का परिवर्त निकाल लिया। अब देखिए बच्चों क्या बच्चों पुनः इसका क्या करेंगे, पुनः इसका बच्चों परिवर्त निकालेंगे, पुनः निकालेंगे परिवर्त इसका। आइए देखिए कैसे निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका जो पुनः परिवर्त निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं समझाते हैं आपको, देखिए। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर आपका तो ए डैश रहेगा, ठीक है बच्चों? ये पहले से था आपका। इसका बच्चों पुनः क्या करें बच्चों, पुनः इसका डैश कर दीजिए, ठीक है? पुनः इसका परिवर्त निकाल दीजिए बच्चों। पुनः परिवर्त निकालेंगे तो क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, अभी सिखाया आपको बच्चों, पंक्तियों क्या करना है बच्चों, आपको पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दीजिए। तो बच्चों क्या लिखेंगे 2 0 बच्चों, पहले क्या लिखेंगे 2 और 0 प्यारे बच्चों। ये बच्चों देखिए पंक्ति है बच्चों, आपका 2 0 पंक्ति आपकी थी, तो मैंने इसको स्तंभ में चेंज कर दिया। सेम बच्चों इस तरह क्या लिखेंगे, प्यारे बच्चों यहाँ लिखेंगे आप लोग -3 फिर लिखेंगे बच्चों यहाँ पर आपका 7, ठीक है? जो पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दीजिए। फिर क्या लिखेंगे बच्चों 5 -4 बच्चों, पंक्ति है ना, इसको प्यारे बच्चों आप स्तंभ में चेंज कर दीजिए। ठीक क्लियर इतना हो गया प्यारे बच्चों, इतना क्लियर हो चुका मुझे पता है आपको, ठीक है? चलिए अब देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए डैश दिया है बच्चों, होल पावर ए डैश कर लीजिए, ठीक है बच्चों? अब देखिए प्यारे बच्चों अगर ध्यान से देखेंगे तो बच्चों इतना का मान कितना है प्यारे बच्चों, देखिए इतना का मान बच्चों तो आपका ए शो कर रहा है बच्चों, इतना का मान कितना है बच्चों, ए आपका देखो जी, ए का है तो मान है पूरा इतना। इसके स्थान बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ए को लाकर यहाँ पर रख देंगे बच्चों, तो इसकी जगह पर हम लोग ए लाकर यहाँ पर रख देंगे, ठीक है? और देखिए बच्चों हम लोग को यही प्रूफ करना है, ठीक है? हम लोग को बच्चों यही प्रूफ करना था, हम लोग यहाँ प्रूफ हो चुका है, ठीक है? बस यहाँ लिख देंगे बच्चों हम लोग हैंस प्रूव्ड, क्या लिखेंगे बाबू लोग, तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है? हम लोग को यही प्रूफ करना था, कितना आसान था आपका। देखिए फिर समझिए बच्चों, देखिए हम लोग को बच्चों क्या था, एक परिवर्त बच्चों फिर डबल परिवर्त करना था, डबल डैश निकालना था। तो बच्चों हमने क्या किया, देखिए एक बराबर इतना दिया था, हमने बच्चों पहले ए का निकाले परिवर्त, तो बच्चों ए का परिवर्त निकाल चुका है आपका। फिर बच्चों इसका पुनः देखिए पुनः डैश कर दिए, पुनः इसका परिवर्त निकाल लिया प्यारे बाबू। तो आ गया है, तो बच्चों इतना का मान हम लोग जानते हैं ए होता है, तो लाकर यहाँ पे ए रख दिए। हम लोग का प्रूफ हो चुका है बच्चों, बहुत आसान प्रश्न था, इंपॉर्टेंट भी था, ठीक है ना? चलिए बच्चों हम लोग देखेंगे अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मोस्ट आईएमपी, उसे भी देखने वाले हैं। तो देखिए बच्चों हम लोग का जो अगला प्रश्न यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है? देखिए कह रहा है कि यदि ए बराबर बच्चों इतना दिया आपका आव्यू, बच्चों बी बराबर इतना दिया प्यारे बच्चों, ठीक है? तो आपसे कह रहा है कि ए प्लस बी का मान ज्ञात करिए, और साथ में प्यारे बच्चों कह रहा है कि ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? दोनों प्रश्न बच्चों आपको फाइंड करना है, बहुत आसान आपका है, मैं आपको समझाऊंगा बच्चों, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। देखिए कैसे समझाता हूँ। सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ लिखूंगा हल, ठीक है बच्चों? यहाँ पर हल लिख दीजिए। उसके बाद देखिए बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ना कि ए प्लस बी, तो बच्चों क्या करिए यहाँ पर लिख दीजिए ए और प्लस प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग बी, ठीक है? ये निकालना आपको, देखो कैसे निकालते हैं, आइए। तो इसे इक्वल टू कर लीजिए। देखिए बच्चों ए का मान कितना है प्यारे बच्चों, ए का मान यहाँ पर खुद गिवन है, लिख दीजिए ए का मान। तो प्यारे बच्चों दिया आपका है 3, फिर दिया बच्चों आपका 4, फिर आपका दिया 5, ठीक है? फिर क्या दिया बाबू लोग आपका 2 6, फिर क्या दिया आपका 1 दिया, ठीक है? क्लियर इतना हो गया? ओके बच्चों, यहाँ प्लस है ना, हम लोग यहाँ प्लस लगा लेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर दिया बी का मान, बच्चों बी का मान देखिए यहाँ पर खुद दिया, इसको यूं कॉपी कर लीजिए 5 7 9, फिर बच्चों यहाँ पर दिया है 3 4 5 बच्चों, इतना गिवन आपका, ठीक है बच्चों? जब कहते हैं उतार लिया, हम लोग कुछ नहीं किए, ठीक ना? अब देखिए क्या करने वाले हैं बच्चों, थोड़ा सा इक्वल टू करिए। अब देखिए क्या करना है बच्चों, यहाँ प्लस दिया ना बच्चों, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है? क्या करना है बच्चों, हम दोनों को अब यहाँ पर जोड़ देंगे। देखिए कैसे जोड़ते हैं बच्चों, आइए देखिए बच्चों, यहाँ पर बच्चों देखो पहला होगा बच्चों, पहला अवयव जुड़ेगा बच्चों, दूसरा अवयव बच्चों, दूसरा अवयव जुड़ेगा बच्चों, ऐसे तीसरा अवयव बच्चों, तीसरा अवयव जुड़ेगा, ऐसे ही तरह जोड़ना आपको, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए बच्चों, तो 3 का जुड़ेगा बच्चों 5 में, यानी कि लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 3 प्लस 5 बच्चों, ठीक है? 3 प्लस 5 कर लिए हैं। उसी प्रकार बच्चों आइए 4 में बच्चों क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ लीजिए, तो यहाँ होगा बच्चों 4 प्लस 7, ठीक है? उसी प्रकार बच्चों क्या होगा, 5 में जोड़ लीजिए 9 को, तो 5 प्लस 9 बच्चों, यानी कि हो जाएगा 5 प्लस बच्चों हो जाएगा आपको 9।
क्लियर रहेगा इतना आपको? ओके बच्चों, अब देखिए नीचे जोड़िए बच्चों 2 का जोड़ लेंगे 3 में तो बच्चों ये हो जाएगा 2 प्लस कर लेंगे 3। अब बच्चों 6 को जोड़ेंगे यहाँ 4 में तो हो जाएगा बच्चों 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए 1 का जोड़ लेंगे बच्चों 5 में तो ये हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा आपका 5। क्लियर है बच्चों इतना आपका? ओके। अब चलिए बच्चों थोड़ा सा आगे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो 16 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा आपका, बच्चों 7 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा बच्चों, 11 हो जाएगा आपका। 9 5 बच्चों यहाँ पे होता है आपका 14, ठीक है। बच्चों 3 और 2 नीचे हो जाएगा आपका 5, 6 4 बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, बच्चों 5 1 हो जाएगा आपका 6 यानी कि 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और यही इसका बच्चों क्या होगा आंसर होगा, हम लोग यहाँ पे आंसर लिख देंगे बच्चों, ठीक है। क्लियर इतना है? ओके बच्चों, प्रश्न बहुत आसान था, आपको कितना आसानी से हम लोग कर दिए हैं, ठीक है। चलिए सेम बच्चों देखिए हम लोग के प्रश्न में क्या पूछा आपसे, यहाँ पर अब की बार पूछा है a माइनस बी, तो हम लोग इसी तरह से बच्चों a माइनस बी भी को फाइंड कर लेंगे। देखिए तो बच्चों यहाँ लिख दीजिए, आइए यहाँ पर लिख दीजिए अब, तो देखिए निकालिए a माइनस बी का मान, तो a माइनस बी बच्चों इक्वल टू करिए। देखिए अब फिर बच्चों इसी तरह करना है, a का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों, तो a का मान कितना दिया है 3, देखो बच्चों लिख दिए 3 4 5 2 6 1 बच्चों लिख लीजिए इसको। आइए देखिए तो यहाँ बच्चों आपको दिया है a का मान 3 4 5 बच्चों, फिर क्या दिया है 2 6 1 दिया है बच्चों, ए का मान, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पर बच्चों माइनस दिया है तो हम लोग यहाँ लगा लेंगे बच्चों माइनस, फिर थोड़ा सा बच्चों ब्रैकेट के अंदर आएंगे, बी का मान बच्चों देखिए बी का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों, देखिए बी का मान दिया है 5 7 9, फिर 3 4 5 दिया है बच्चों, लिख लीजिए हम करते हो। देखिए यहाँ रखेंगे बच्चों 5 7 9, फिर रखेंगे बच्चों 3 4 5 बच्चों, ये था हम लोग का बी का मान। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बच्चों, देखो क्या करने वाले हैं। देखिए बच्चों हम लोग यहाँ घटाना है, आपके बाद बच्चों हम लोग माइनस करेंगे घटाएंगे। देखिए तो 3 में से किसको घटाएंगे, 3 में से घटाएंगे हम लोग 5 को। देखिए तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3 3 लिख देंगे बच्चों, माइनस लगा के यहाँ पर करेंगे बच्चों माइनस 5, ठीक है, ये याद रखिएगा बच्चों। 4 लिखिए यहाँ पर, 4 में से किसको माइनस करेंगे बच्चों, 4 में से माइनस कर लेंगे 7 को, तो 4 माइनस 7 बच्चों, ठीक है। आगे देखिए बच्चों 5 में से क्या करें बच्चों, 5 में से माइनस कर लेंगे किसको, 9 को, तो बच्चे यहाँ हो जाएगा 5 में से माइनस कर लेंगे 9 को, ठीक। क्लियर इतना रहेगा? ओके बच्चों आप देखिए आगे देखिए तो 2 में से किसको बच्चों माइनस करें, 2 में से माइनस कर लीजिए 3 को, तो बच्चों 2 माइनस यहाँ पे हो गया आपका 3। उसी प्रकार बच्चों 6 में से माइनस करिए बच्चों किसको, 4 को, तो ये हो जाएगा 6 माइनस बच्चों हो जाएगा आपका 4, ठीक है। उसी प्रकार देखिए बच्चों 1 में से माइनस कर लेंगे 5 को, तो 1 माइनस बच्चों यहाँ हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अब थोड़ा सा एक स्टेप बच्चों आगे बढ़ेंगे, हम लोग का यहाँ पे आंसर सॉल्व होने वाला है, देखिए ध्यान से बच्चों। 5 में से घटाएंगे 3 को तो बच्चों माइनस में यहाँ पर 2 आएगा, फिर 7 में से घटेगा बच्चों 4 तो यहाँ पर माइनस में बच्चों आपका 3 आ जाएगा, बच्चों 9 में से घटेगा 5 तो यहाँ पर जो माइनस में आपका 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर इतना रहेगा? ओके। तो 3 में से घटेगा 2 तो प्यारे बच्चों माइनस यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 6 में से घटेगा 4 तो बच्चों यहाँ प्लस में 2 आएगा, ठीक, क्योंकि बड़ा अंक बच्चों प्लस में है तो प्लस में 2 आएगा। बच्चों 5 में से घटेगा 1 तो प्यारे बच्चों माइनस में यहाँ पर आपको 4 आ जाएगा, ठीक है। और यही बच्चों हम लोग क्या होगा आंसर होगा, हम लोग बच्चों यहाँ पे आंसर लिख देंगे, ठीक है। ओके बच्चों यहाँ पे आंसर हम लोग लिखा चुका है, और बच्चों यही आपका आंसर होगा। बहुत आसान प्रश्न था, आप एक बार फिर देख लीजिए बच्चों, कुछ नहीं किए, जैसे बच्चों जैसे जैसे कहा था वैसे हम लोग सोल्व कर दिए, ठीक है बच्चों। चलिए तो प्यारे बच्चों हम लोग का ये अगला प्रश्न हम देखेंगे, ये प्रश्न हम लोग का समाप्त हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मोस्ट आईएमपी है, और बच्चों बिल्कुल मत घबराइए बच्चों, सारा प्रश्न का मैं बच्चों पीडीएफ आपको देने वाला हूँ फ्री, इससे बच्चों 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा, सबका बच्चों पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा, ओके। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा आईएमपी है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मोस्ट मोस्ट आईएमपी, ध्यान से पूरा समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए यहाँ प्रश्न कह रहा है कि यदि बच्चों इतना आपका आव्यूह दिया है बच्चों, ए का मान इतना दिया है बच्चों, बी का मान इतना दिया है, तो आपको बच्चों कह रहा है कि प्रूफ कीजिए यानी कि सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर क्या होगा बच्चों, बी डैश इंटू ए डैश। इतना आपको प्रूफ करके दिखाना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, सवाल बहुत आसान आपका है, बस बच्चों ध्यानपूर्वक मेरे साथ बन रहिए, आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। देखिए बच्चों सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है, यहाँ बच्चों हल लिख दिया ना, ओके। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले बच्चों, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू लोग, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे पहले ए इंटू बी बच्चों, निकालेंगे क्या निकालेंगे, सबसे पहले बच्चों हम लोग ए इंटू निकालेंगे पहले बच्चों हम लोग बी, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसका डैश निकाल देंगे यानी इसका परिवर्तन निकाल देंगे, ठीक है ना। आइए देखिए कैसे फाइंड करते हैं, तो बच्चों ए इंटू डैश बच्चों ए इंटू बी निकालना है। देखिए बेटा ए का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए का मान दिया है माइनस में 2, फिर दिया है 4, फिर बच्चों दिया आपका है 5, ठीक है। ओके बच्चों ब्रैकेट बंद कर लीजिए। उसके बाद बच्चों बी का मान कितना दिया है बच्चों, बी का मान यहाँ पर शो कर रहा है बच्चों 1 3 माइनस 6 बच्चों, ये बी का मान दिया है। ओके बच्चों देखिए क्या करना है आगे, आप इक्वल टू कर लीजिए। देखिए बच्चों कैसे सोल्व करते हैं, आपके प्रश्न बच्चों बहुत आसान आपका है, देखिए कैसे सोल्व करते हैं। देखिए यानी कि मैं बच्चों बता दूं ना गुणा कैसे करना, देखिए बच्चों इनसे गुणा कैसे करते, देखिए बच्चों पहली पंक्ति का बच्चों पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में बच्चों, फिर पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में करना है। फिर सुनिए बच्चों, देखिए बच्चों, देखिए बच्चों पहली पंक्ति ले लेना आपको है बच्चों, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में बच्चों, ठीक है, पहला स्तंभ हो गया, ठीक है बच्चों। देखिए पहली पंक्ति लिए यहाँ पर बच्चों, ये पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ है बच्चों, फिर पहली पंक्ति लेंगे बच्चों, फिर क्या करेंगे दूसरा स्तंभ में, ठीक है बच्चों, दूसरा स्तंभ हो गया आपका।
फिर बच्चों फिर पहली पंक्ति लेंगे, फिर बच्चों किसमें आ जाएंगे? तीसरा स्तंभ में। बच्चों ऐसे ही तरह गुणा करना है। फिर सुन लीजिए बच्चों, नहीं पहली पंक्ति लेंगे बच्चों, बारी-बारी से पहला स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में बच्चों गुणा करते हैं। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर समझ में आया आप लोग? ओके। देखिए कैसे करते हैं, आपको बच्चों समझ में पूरा आ जाएगा। देखिए बच्चों, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर -2 दिया है बच्चों, -2 का गुणा आपस में किसमें करेंगे बच्चों? पहले 1 में करिए। तो -2 से गुणा बच्चों 1 में करेंगे, कितना आएगा? तो बच्चों 2 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 बच्चों, कितना आएगा बच्चों? यहाँ माइनस आपका 2 आ गया, ठीक है? क्लियर है बच्चों इतना है? ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कर दिए हैं। बच्चों देखो पहली पंक्ति का बच्चों फिर दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, देखिए। तो -2 का बच्चों गुणा करेंगे 3 में, तो 2 तिहाई बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है? ओके बच्चों। फिर बच्चों फिर पहली पंक्ति गुणा करते हैं बच्चों तीसरे स्तंभ में, यानी कि 2 तिहाई बच्चों यहाँ पर, सॉरी बच्चों, 2 छक्के 12 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 2 छक्के 12 होगा बच्चों, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आया है बच्चों? यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस में था, इसीलिए 2 छक्के 12 हो गया, प्लस में आएगा, ठीक है? ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों सेम बच्चों क्या करना है, हम लोग भी दूसरी पंक्ति बच्चों यहाँ लेना है, ठीक है ना? तो 4 का गुणा बच्चों सेम बच्चों इस तरह कराना है आपको, देखिए। वही देखिए बच्चों, अब की बार बच्चों हम लोग बच्चों दूसरी आप पंक्ति लेंगे बच्चों, सेम पहला स्तंभ में बच्चों, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे, ठीक है? देखिए कैसे करते हैं। तो 4 से करिए, 4 एक कम बच्चों, यहाँ पर 4 हो जाएगा आपका, ठीक है? तो चलिए बच्चों 4 दिया यहाँ हो जाएगा बच्चों 12 आपका, ओके? बच्चों 4 छक्के 24 बच्चों, माइनस में आपके पास 24 आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है बाबू लोग इतना? ओके, आगे थोड़ा बढ़ते हैं, देखिए। थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे, देखिए 5 गुणा करिए अब। बच्चों देखो तीसरी पंक्ति का बच्चों क्या करने वाले हैं? बच्चों पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो 5 एकम 5 बच्चों, 5 एकम 5 करिए, फिर बच्चों देखिए 5 तिहाई 15, प्यारे बच्चों यहाँ 5 तिहाई 15 हो जाएगा आपका, ठीक है? ओके बच्चों। फिर 5 छक्के 30 बच्चों, यहाँ माइनस में आपका आ जाएगा 30 बच्चों, इतना क्लियर आपका है? ओके बच्चों। देखिए यहाँ बच्चों 5 एकम 5 यहाँ पे था बच्चों, यहाँ 5 रहेगा, क्लियर रहेगा आपको? ओके बच्चों। चलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके? देखिए ध्यान से कैसे करते हैं अब। बच्चों इतना आ गया। बच्चों हम लोग कैसे क्या निकालें बच्चों? इसका निकाल दिए परिवर्त बच्चों, ये किसका मान था? तो बच्चों a इंटू बी का मान था। हम लोग यहाँ पर a और b का बच्चों क्या निकालने वाले हैं? जिसका निकालने बच्चों निकालेंगे परिवर्त हम लोग, जो परिवर्त निकालेंगे तो क्या कहते हैं बच्चों बताइए? तो बच्चों सिंपल से बच्चों पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देते हैं, ये नहीं करते हम लोग हैं? देखिए बच्चों, हम लोग क्या करें बच्चों, देखिए पंक्ति को बस स्तंभ में चेंज करते हैं, देखिए कैसे करते हैं आइए। देखिए बच्चों, नहीं पंक्ति क्या दिया? -2 -6 बच्चों और 12 दिया, लिखो पंक्ति को चेंज करिए स्तंभ में, तो ये हो जाएगा -2 -6 बच्चों, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 यानी कि 12 हो जाएगा, ठीक है बच्चों? हमने क्या किया? पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिए। सेम बच्चों इसको भी करना है, बच्चों पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दीजिए, तो 4 12 -24 बच्चों, ये हो जाएगा 4 12 -24 बच्चों, तो क्लियर रहेगा इतना? ओके बच्चों, थोड़ा सा आगे देखिए, आप इसको लिख लीजिए 5 15 -30 बच्चों, हो जाएगा 5 15 और बच्चों यहाँ पे हो जाएगा माइनस में आपका 30, क्लियर इतना रहेगा बच्चों? ओके। यानी कि हम लोग क्या है बच्चों, ए बी का होल डैश यहाँ निकाल दिए बच्चों, ए बी का परिवर्त निकाल चुके हैं। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या निकालना है बच्चों, ए बी डैश और ए डैश का बच्चों मान निकालना है, इसको इंटू करना है, ठीक है? ये करना है क्या आप लोग को? चलिए करते हैं बच्चों, देखिए बच्चों इसको समीकरण इसको एक मान लीजिए, ओके? अब देखिए क्या करने वाले हैं बच्चों, आइए सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर, बच्चों हम लोग को दिया था, क्या दिया था? बी बराबर बच्चों, देखिए बी बराबर क्या दिया था प्यारे बच्चों? बी बराबर दिया था 1 3 -6 बच्चों, लिख लीजिए इसको। तो प्यारे बच्चों बी बराबर दिया आपका है 1 3 -6 बच्चों, ये दिया क्या आपका? चलिए बच्चों हम लोग बी डैश निकालते हैं। जब बच्चों इसका निकालेंगे परिवर्त हम लोग, तो क्या होगा बच्चों बताइए? तो बच्चों इसको पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दीजिए, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका 1 कितना बच्चों 3 माइनस हो जाएगा 6 आपका, ठीक क्लियर इतना रहेगा? ओके बच्चों, ठीक है ना? ओके ठीक है। आगे देखिए तथा, बच्चों तथा थोड़ा बढ़ जाइए, तथा कर लीजिए बच्चों यहाँ पर देखिए अब बच्चों देखिए कितना ए का मान दिया था बच्चों, ए का मान देखो कितना दिया था आपका बताइए तो? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ए का मान दिया आपका है -2 4 5 दिया बच्चों, देखिए लिख लीजिए इसको। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका जो ए का जो मान गिवन है आपको कितना दिया है? तो प्यारे बच्चों दिया है माइनस में 2 फिर 4 फिर बच्चों यहाँ पर दिया आपका है 5, ठीक है? तो बच्चों ये ए का मान आपका, ठीक है ना? हम बच्चे जब इसका निकालेंगे ए का परिवर्त बच्चों, तो क्या होगा? तो बच्चों सिंपल सी बात है बच्चों, पंक्ति को ना बच्चों, देखिए बच्चों ये स्तंभ है ना बच्चों, स्तंभ दिया है, स्तंभ को बच्चों पंक्ति में चेंज कर दीजिए, वही तो करना आप लोग। चलिए ये हो जाएगा माइनस में 2, ये हो जाएगा 4 बच्चों, ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है ना? ओके बच्चों, यानी बच्चों स्तंभ रहेगा बच्चों, तो पंक्ति रहेगा स्तंभ में कर दीजिए, स्तंभ रहेगा बच्चों पंक्ति में कर दीजिए, बच्चों इसका परिवर्तन निकल गया। ओके। अब देखिए बच्चों क्या करना है हम लोग के, तो बच्चों हम लोग को क्या निकालना है समझा रहे हैं आपको, देखिए बच्चों हम लोग क्या निकालना है, बी डैश इंटू ए डैश बच्चों, ये फाइंड करना है हम लोग को, ठीक है ना? चलिए तो बच्चों इस तरह लिखेंगे, आइए। तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ फाइंड करना है बी डैश इंटू कितना बच्चों आपका ए डैश, आपको फाइंड करके दिखाना है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू। अब बच्चों देखो बी डैश का मान कितना दिया है प्यारे बच्चों, 1 3 -6 दिया, कितना दिया है प्यारे बच्चों? तो 1 यहाँ पर दिया है, 3 -6 दिया, ये दिया क्या आपका? ओके बच्चों थोड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए। ए डैश का मान बच्चों कितना दिया है? तो ये दिया है माइनस में 2 फिर दिया है 4 फिर बच्चों दिया है आपका 5, ठीक है? ब्रैकेट बना लीजिए बच्चों। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या करने हैं। कुछ सिखाएँ कैसे गुणा करते हैं ना, देखिएगा उसी तरह बच्चों करेंगे। देखिए पहली पंक्ति का बच्चों पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में बारी-बारी से गुणा कर लेंगे, ठीक है? कैसे करते हैं देखिए। बच्चों 1 गुणा करेंगे -2 में, तो फिर बच्चों कितना आपका आएगा? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक है? 1 से गुणा करिए -2 में तो -2 मिलेगा। बच्चों 1 से गुणा करिए 4 में, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 ही आएगा। 1 से गुणा करिए बच्चों 5 में, तो यहाँ बच्चों 5 यानी कि 5 ही आएगा। इतना क्लियर आएगा? ओके बच्चों।
अब चलिए 3 से गुणा करते हैं बच्चों, पहले देखो बच्चों, अब दूसरी पंक्ति आ गई, तो बच्चों ये क्या करेंगे बच्चों, फिर पहले कॉलम में बच्चों, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में गुणा करते हैं, उसी तरह से सेम चेक करते हैं बच्चों। 3 दूना क्या हो जाएगा 6 बच्चों, माइनस में 6 आ गया, तो 3 से गुणा करिए 12 4 में बच्चों 3 चौक को 12 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार बच्चों 3 5 15 प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका आ जाएगा 15, ठीक है। ओके, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो देखिए 6 से बड़ा गुणा करेंगे बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूना क्या यहाँ बच्चों आपका आ जाएगा 12। अब बच्चों देखिए 6 से गुणा करिए 4 में बच्चों, 6 चौक को 24 बच्चों, यहाँ पर आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों -24। फिर 6 से गुणा करिए बच्चों 5 में, तो 6 5 है 30 बच्चों, माइनस में यहाँ पर आ जाएगा आपका 30, जो ब्रैकेट यहाँ पर लगा लीजिए, ठीक है बच्चों। अभी बंद हो गया, ओके। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको समीकरण कितना मानेंगे हम लोग बच्चों, समीकरण इसको मान लीजिए हम लोग 2। अब देखिए बच्चों समीकरण 2 और प्यारे बच्चों कौन समीकरण आपका, समीकरण मेरे प्यारे बच्चों आपका 1, देखिए दोनों एक ही जैसे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों समीकरण 1 आपका और क्या बच्चों, देखिए समीकरण आपका 2 बच्चों, दोनों में एक ही जैसा से है, देखिए जैसे -2 4 5 बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, देखिए बच्चों यहाँ पर तो दिया है -2 4 5, ठीक है। सेम बच्चों, यानी कि मैं बात करूँ समीकरण बच्चों 1 समीकरण 2 और 9 आपस में बच्चों क्या है 2, दोनों बच्चों आपस में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे करके बच्चों, क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्यारे बच्चों अतः, अतः बच्चों हम क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे प्यारे बच्चों कि ए बी का होल डैश, ठीक है बच्चों, क्या होगा बच्चों, इक्वल टू हो जाएगा आपका बी डैश और बच्चों ए डैश, ठीक है बच्चों, बराबर हो जाएगा, इतना होगा, ठीक है बच्चों, यहाँ पर होगा, ठीक है ना, इतना कर लीजिए बच्चों। और बच्चों लिखना आपको, लिख दीजिए बच्चों यहाँ पर समीकरण, समीकरण 1 व 2 से बच्चों लिख देंगे तो और आपको बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चों यही प्रूफ करना था, हम लोग यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड बच्चों, ठीक है। इतना आसान था हम लोग का प्रश्न आपका, क्या बताएं बच्चों, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न आपका, हर साल आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा बच्चों। चलिए ये प्रश्न हम लोग समाप्त हुआ प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न को बच्चों, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है ना। चलिए बच्चों हम देखेंगे अब अगले प्रश्न को, आइए देखिए बच्चों, यहाँ बच्चों हम लोग का जो अगला प्रश्न यहाँ पर शो कर रहा है ना, देखिए बच्चों कितना आसान आपका है, बहुत बच्चों इंपोर्टेंट भी आपका है, ठीक है ना। चलिए बच्चों इसके बिना देरी के मैं शुरू करता हूँ बच्चों, इस पहले मतलब इस प्रश्न को, ये प्रश्न बच्चों वेरी इंपोर्टेंट है आपका, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ प्रश्न आपको शो कर रहा है, ठीक ना, दिया है प्यारे बच्चों, और देखिए इतना ए का मान दिया है बच्चों, बी का दिया, अभी सी का भी बच्चों दिया है, और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बच्चों यहाँ पे इतना बराबर इतना होगा, आपको इतना प्रूफ करके दिखाना आपको है। कोई बात नहीं बच्चों, मैं दिखा दूंगा प्रूफ करके, आपके लिए बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल बच्चों, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, हल लिख देंगे, उसके बाद ही क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है बच्चों। देखिए यहाँ पर बच्चों हम लोग को यहाँ पर ए बच्चों ब्रैकेट में क्या है बी प्लस सी बच्चों, इसको हल करके बच्चों इसके बराबर दिखाना ना, तो देखो कैसे दिखाते हैं बच्चों, आइए देखिए सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पर बी प्लस सी का बच्चों मान फाइंड करेंगे। चलिए बच्चों बी प्लस सी निकाल लेते हैं बच्चों, बी प्लस सी बहुत आसान आपका है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं। देखिए देखिए बच्चों बी प्लस सी कैसे निकालेंगे बच्चों, बी का मान रखिए बच्चों, कितना बी का मान दिया है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ बी का मान कितना दिया है, तो यहाँ पर गिवन है आपका 2 1 0, फिर बच्चों यहाँ पर 1 दिया है, ठीक है ना, ये बच्चों बी का मान था। प्लस करिए बच्चों, देखिए कितना सी का मान दिया है बाबू लोग, तो सी का मान यहाँ पर दिया है कितना आपका -1, फिर 2 3 1 बच्चों, ये कितना दिया है सी का मान दिया है। हम बच्चों इसको ऐड कर सॉरी बच्चों इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ बच्चों हम लोग इसको ऐड करेंगे, देखो कितना आ रहा है आपका बच्चों, 2 में बच्चों 2 में -1 ऐड कर लीजिए। देखिए बच्चों तो जो लिखेंगे 2 बच्चों, 2 में क्या करें बच्चों, 2 में बच्चों प्लस करिए कितना बच्चों, +1 ऐड कर लीजिए, ठीक है बच्चों, -1 ऐड कर लीजिए, ठीक है ओके बच्चों। उसके बाद 0 में बच्चों ऐड कर लीजिए 2 को, तो बच्चों 0 में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 0 को में 2 ऐड कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस तरह से बच्चों 1 में ऐड कर लीजिए 3 को, तो बच्चों 1 में हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पर 3 को, तो उसी प्रकार बच्चों 1 में ऐड कर लेंगे 1 को, यानी कि 1 में बच्चों ऐड कर लेंगे हम लोग 1 को, ठीक है ओके। अब प्यारे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम लोग जोड़ते हैं। देखिए बच्चों 2 में बच्चों यहाँ पर देखो छोड़ेंगे कितना आएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों छोड़ेंगे तो 2 और यहाँ प्लस बच्चों माइनस यहाँ पर हो जाएगा -1, उसके बच्चों यहाँ पर 0 में बच्चों जोड़ेंगे 2, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जस्ट 2 आएगा आपका। फिर 3 में जोड़ेंगे 1, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 आ जाएगा। बच्चों 1 में जोड़ेंगे 1, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों ओके। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, 2 में से घटेगा 1, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मिलेगा आपका 1, फिर 2, फिर 4 बच्चों, फिर मिलेगा यहाँ पर आपका 2। तो मेरे प्यारे बच्चों किसका मान मिला है, बी प्लस सी का बच्चों मान यहाँ मिल चुका है, ठीक है ना, क्लियर इतना है आपको ओके बच्चों। अब देखिए हम लोग क्या बच्चों इसमें ए से बच्चों क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए से इसमें गुणा करा दीजिए, तो बच्चों यहाँ पर ए बी प्लस सी का मान मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आइए बच्चों, देखिए देखिए बच्चों कैसे करने वाले हैं। देखिए बच्चों यहाँ लिख दीजिए आप लोग ए इंटू बच्चों क्या करेंगे हम लोग, इसमें प्यारे बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, बी प्लस सी से बच्चों गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आसानी से आने वाला। देखिए कैसे आएगा बच्चों, ए का मान कितना दिया है बच्चों, बच्चों देखिए ए का मान यहाँ पर दिया है 1001, ये दिया क्या आपका, लिख लीजिए बच्चों ए का मान। देखिए बच्चों कैसे करते हैं, तो ए का मान बच्चों मान यहाँ पर दिया आपका है 100, प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 दिया है, इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। इंटू करिए बच्चों, इंटू रहेगा आपको, ठीक है ध्यान दीजिए। बी प्लस सी का मान बच्चों इतना दिया है, इसको लीजिएगा तो लिखिए, आइए देखिए तो 1 प्यारे बच्चों यहाँ दिया 4, फिर दिया है 2, फिर दिया प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका 2, ठीक है
ओके। देखिए प्यारे मैं बच्चों बता दूँ मैं आपको ना देखो कैसे गुणा करते हैं, आपको सिखाए थे पीछे अभी जस्ट फिर सिखा देने बच्चों। बच्चों पहली पंक्ति का बच्चों पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, ठीक है बच्चों? पहली पंक्ति का हम लोग क्या करेंगे? पहले स्तंभ में बच्चों गुणा करेंगे, फिर पहली पंक्ति का बच्चों क्या करेंगे? दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे बच्चों क्योंकि इसमें 2 स्तंभ दिया है। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का फिर दूसरे स्तंभ में, ऐसे करना है। ठीक है बच्चों? सॉरी। उसके बाद बच्चों क्या करें बच्चों दूसरी पंक्ति क्या करें दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में ऐसे ही बच्चों गुणा करना है आपको। देखिए कैसे करते हैं आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। आइए देखिए बच्चों सिंपल सा कैसे करते हैं देखिए। देखिए बच्चों 1 का बच्चों गुणा करेंगे हम लोग 1 में बच्चों गुणा करिए 1 का 1 में बच्चों गुणा करिए जोड़ दीजिए ठीक है। देखो कैसे करते हैं बच्चों 1 का पैर बच्चों 1 में गुणा करेंगे। देखिए बच्चों 1 का गुणा 1 में होगा तो प्यारे बच्चों आपको 1 आएगा प्लस करिए ठीक है। बस 0 को बच्चों गुणा करेंगे 4 में तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 ठीक है बच्चों ओके। यानी कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कर दिए बच्चों गुणा करके जोड़ते हैं याद रखिएगा बच्चों। देखिए 1 का गुणा किया 1 में बच्चों तो 1 आया है प्लस करिए फिर 0 गुणा करेंगे बच्चों 0 में 4 में तो 0 आपका आ जाएगा क्योंकि 0 से 4 में गुणा होगा 0 आ जाएगा ठीक है ओके बच्चों। अब देखिए सेम बच्चों क्या करेंगे पहली पंक्ति का बच्चों दूसरे स्तंभ में गुणा करिए तो 1 से गुणा करेंगे बच्चों 2 में तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 2 एक कम 2 आ जाएगा। फिर बच्चों 0 से गुणा करेंगे बच्चों 2 में तो यहाँ पर 2 0 यम 0 आ जाएगा बच्चों ठीक है ना ओके। अब बच्चों फिर सुनिए बच्चों देखिए बच्चों दूसरी पंक्ति का क्या करना बच्चों दूसरी पंक्ति का बच्चों सॉरी बच्चों दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे ठीक है। आइए देखिए कैसे करते हैं। बच्चों 0 से बच्चों गुणा करेंगे 1 में तो बच्चों क्या आ जाएगा 0 यहाँ पर आ जाएगा 0 बच्चों प्लस कर लीजिए। बच्चों 1 से गुणा करेंगे बच्चों 4 में तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 क्लियर रहेगा ओके बच्चों। फिर देखिए फिर 0 से बच्चों गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ बच्चों 0 आ जाएगा आपका। फिर बच्चों 1 से गुणा करेंगे 2 में बच्चों तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 2 एकम 2 आएगा बच्चों ठीक है ना ओके। समझ पाए बच्चों किससे किससे गुणा किए हैं बच्चों देखिए पहले पंक्ति का बच्चों पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ में बच्चों गुणा किए हैं बारी बार ठीक है ना ओके। फिर बच्चों फिर दूसरे स्तंभ बच्चों दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ में गुणा किए हैं बच्चों गुणा करके जोड़ भी दिए हैं ठीक है याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे कैसे किए 0 से गुणा 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 बच्चों किए 1 में तो 0 0 0 हुआ आपका प्लस किए हैं। फिर 1 से गुणा किए 4 में तो 4 एकम 4 एक है ना ठीक है बच्चों। फिर उससे क्या किए थे 0 गुणा किए थे 2 में 2 0 0 हुआ था बच्चों। फिर प्लस लगाए थे 1 से गुणा किए 2 में तो 2 एकम 2 आया था ठीक है ना। और चलो बच्चों थोड़ा सा इसको हल करते देखिए कितना आता है आपका ये देखिए बच्चों। यानी कि हम लोग बस 0 में जोड़ेंगे 1 तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 फिर 2 में जोड़ेंगे 0 बच्चों तो यहाँ मिलेगा आपका 2 ठीक है। और जब 4 में जोड़ेंगे 0 तो प्यारे बच्चों यहाँ मिलेगा आपका 4 2 में बच्चों जोड़ेंगे 0 तो बच्चों यहाँ पर आपका आएगा 2 ठीक है इतना आएगा। फिर प्यारे बच्चों इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं ठीक है समीकरण से 1 मान लीजिए ओके। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करने वाले देखिए यहाँ बच्चों a इंटू बच्चों b निकालिए ठीक है। उससे बच्चों इस इंटू सी निकालिए बच्चों ला कर दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों इसको भी समीकरण 2 मान के हल हो जाएगा आपको। देखिए कैसे करते हैं आइए बच्चों देखिए। आइए देखिए बच्चों कैसे करते हैं। सबसे पहले बच्चों निकालेंगे यहाँ पर a इंटू बच्चों हम लोग b निकालने वाले हैं ठीक है। चलिए निकालते हैं बच्चों देखिए। पहले बच्चों रख लीजिए a का मान बच्चों कितना a का मान दिया है 1 0 0 1 बच्चों ये दिया क्या आप रख लीजिए यहाँ पे देखिए बच्चों 1 0 0 1 दिया बच्चों इतना क्लियर आपका ओके बच्चों। देखिए अब b का मान कितना दिया है देखो b का मान दिया है 2 1 0 1 कितना दिया बच्चों तो 2 1 0 1 दिया ठीक है इतना क्लियर है ना आपका ओके। सॉरी बच्चों चलिए कुछ गुणा करते देखिए कैसे गुणा करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों पहली पंक्ति का बच्चों पहले स्तंभ में गुणा करिए बच्चों 2 से गुणा करेंगे 1 2 में बच्चों 2 1 कम 2 तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा प्लस लगा लीजिए। देखिए बच्चों 2 से गुणा बच्चों 1 से गुणा किए 2 में तो 2 आ गया ठीक है 1 और 2 से गुणा किए 1 से 2 से गुणा किए 2 कम 2 तो इतना क्लियर है ठीक है। तो 0 से गुणा करेंगे 1 में तो 0 एकम 0 बच्चों यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 ठीक है ओके। और फिर देखिए बच्चों 1 से गुणा करेंगे 0 में तो फिर बच्चों यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 फिर 0 से गुणा करेंगे बच्चों 1 में तो यहाँ बच्चों आ जाएगा आपका 0 ठीक है ना ओके बच्चों। आगे बढ़ते देखिए। देखिए बच्चों अब 0 से बच्चों देखो दूसरे पंक्ति आ गया बच्चों दूसरे पंक्ति से गुणा करेंगे दूसरे पहले स्तंभ में 0 से गुणा करिए 2 में तो फिर बच्चों ये हो जाएगा आपका 0 फिर बच्चों 1 से गुणा करिए 1 में तो प्यारे बच्चों यहाँ 1 से 1 होगा ठीक है ओके। अब बेटा फिर देखिए 0 से गुणा करेंगे प्यारे बच्चों 0 में तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 0 लगा लीजिए प्लस फिर बच्चों 1 से गुणा करेंगे 1 में तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 आएगा ठीक है ना ओके बच्चों। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग कितना आएगा बच्चों देखिए जोड़ लीजिए इसको अच्छी तरह से देखिए। तो बच्चों 0 में 2 में 0 जोड़ेंगे बच्चों 2 ही मिलेगा आपका 0 में 0 जोड़ेंगे बच्चों 0 आ जाएगा आपका 0 में जो 1 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा आपको 0 में 1 जोड़ेंगे बच्चों 1 मिलेगा क्लियर इतना है ओके बच्चों। अब देखिए हम लोग a इंटू बी निकालेंगे बच्चों हम निकालेंगे a इंटू सी निकालेंगे क्या निकालें बच्चों a इंटू सी निकालेंगे देखिए यहाँ पर तो बच्चों यहाँ पर a इंटू निकाल लीजिए c ठीक बच्चों सेम से निकालना है। आइए देखिए बच्चों a का मान क्या है बाबू लोग a का मान 1 0 0 1 दिया है क्या दिया आपका तो 1 0 0 1 दिया बच्चों a का मान ठीक है इंटू करिए। देखिए बच्चों c का मान कितना दिया है फिर वो c का मान दिया -1 3 2 1 दिया कितना दिया बाबू लोग यहाँ दिया -1 3 2 1 इतना गिवन है बच्चों ठीक है ना ओके। सेम बच्चों चलिए गुणा कराते हैं देखिए कैसे गुणा हो रहा है हम लोग का आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों पहली पंक्ति का पहले स्तंभ गुणा कराइए बच्चों 1 से गुणा कराएंगे बच्चों -1 में तो बच्चों यहाँ -1 आ जाएगा प्लस कर लीजिए ठीक है। तो 0 से गुणा कराएंगे बच्चों 3 में तो यहाँ मिलेगा बच्चों आपका 3 मिलेगा क्लियर इतना है ओके बच्चों। और सॉरी बच्चों 0 से गुणाएंगे बच्चों 3 में गुणा तो 0 नहीं मिलेगा आपको 3 नहीं मिलेगा 0 आएगा ठीक है इतना रखिएगा। चलिए अब देखिए बच्चों फिर से बच्चों 1 से गुणा कराएंगे बच्चों 2 में
तो बच्चे यहाँ पे आपका 2 मिलेगा, तो 0 से गुणा कराएँगे बच्चों 1 में, तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा आपका 0, ठीक है, क्लियर है? ओके बच्चों। अब फिर देखिए, बच्चों दूसरी पंक्ति में बच्चों पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ में गुणा कराते हैं। 0 से गुणा कराएँगे बच्चों -1 में, तो ये हो जाएगा आपका 0, बच्चों 1 से गुणा कराएँगे 3 में, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है? ओके बच्चों। अब देखिए, अब 0 से गुणा कराएँगे बच्चों 2 में, तो ये हो जाएगा आपका 0, 1 से गुणा कराएँगे बच्चों 1 में, तो ये मिलेगा आपको 1 ही आएगा आपको, ओके? चलिए बच्चों, थोड़ा सा इसको आगे हल करेंगे तो क्या मिलने वाला है देखिए, बच्चों -1 में जोड़ेंगे 0 तो बच्चों -1 मिलेगा, 2 में जोड़ेंगे बच्चों 0 तो बच्चों 2 मिलेगा, ठीक है? 3 में जोड़ेंगे 0 तो यहाँ मिलेगा आपको 3, 1 में जोड़ेंगे 0 बच्चों तो यहाँ पे 1 मिलेगा, क्लियर इतना है? ओके बच्चों। अब देखिए हम लोग क्या करना है बाबू देखिए, AB प्लस BAC बच्चों दोनों को लाकर जोड़ दीजिए, ओके? अब देखिए क्या करने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर आ जाइए, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों AB प्लस बच्चों हम लोग यहाँ पे AC ऐड करने वाले हैं। चलो चलो बच्चों जल्दी से ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों AB का मान कितना देखो देखिए बच्चों AB का मान यही तो निकाले थे हम लोग AB का मान बच्चों लगा रखिए यहाँ पे कितना रखेंगे 2101 बच्चों रख लीजिए AB का मान क्लियर इतना है ओके बच्चों। अब देखिए यहाँ लगा लीजिए प्लस यहाँ बच्चों देखिए आपका प्लस लग गया बच्चों AC का मान बच्चों AC का मान तो यही निकाले हम लोग है ना -1 2 3 1 बच्चों ये कितना था AC का मान था बच्चों ठीक है। चलिए हम लोग इसको ऐड करते हैं। चलो बच्चों ऐड कर देखिए बच्चों 2 में जोड़ेंगे बच्चों -1 देखिए बच्चों थोड़ा सा आगे हल कर लेते हैं। बच्चों 2 में बच्चों ऐड कर इसको करेंगे बच्चों 2 में बच्चों ऐड करेंगे -1 को -1 ऐड कर लीजिए ओके प्लस 0 में ऐड कर लीजिए 2 को तो 0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा बाबू लोग 2 आपका 1 में ऐड कर लीजिए बच्चों 3 को तो यानी 1 प्लस हो जाएगा आपका 3 बच्चों 1 में ऐड कर लीजिए 1 को यानी कि 1 प्लस 1 ठीक है ओके। थोड़ा सा आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे बाबू लोग तो कितना आ रहा है आपका देखिए बच्चों 2 में से बच्चों जो माइनस देखिए थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ जाए तो 2 -1 यहाँ पर जो में जोड़ेंगे बच्चों 0 में 2 तो यहाँ पर जस्ट 2 मिलेगा यहाँ मिल जाएगा आपका 4 यहाँ मिलेगा आपको 2 ठीक है। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मिलेगा आपको 1 4 फिर 2 मिलेगा बच्चों लोग इसको समीकरण आप मान लीजिए 2। अब चलो बच्चों देखते हैं समीकरण 1 को देखिए तो प्यारे समीकरण 1 कितना आया था बच्चों समीकरण 1 आया था 1 4 2 2 आया था ये आया था ना ओके बच्चों समीकरण 1 ही आपका है। और बच्चों समीकरण 2 देखिए कितना दिया है 1 देखिए कितना दिया है 1 4 2 2 तो मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों कैसे हैं आपको दोनों बच्चों बराबर आपके दोनों सेम आपके ठीक है ना। बच्चों देखिए समीकरण 1 ओके बच्चों समीकरण 1 यहाँ पर शो कर रहा है बच्चों और देखिए समीकरण 2 बच्चों यहाँ पर शो कर रहा है दोनों ही आपस में क्या हो गए इक्वल आ गए बाबू लोग जब इक्वल आ गए ना तो बच्चों तो क्या ये प्रूफ हो गया हम लोग का तो लिख देंगे बच्चों ऐसे अतः करके अतः बच्चों लिख देंगे अतः बच्चों यहाँ पर समीकरण 1 व बच्चों क्या आपका 2 से ठीक है ना बच्चों समीकरण 1 2 से बच्चों क्या कहेंगे हम लोग बच्चों यहाँ पर सिंपल सा हम कह सकते हैं कि ए ब्रैकेट में बच्चों क्या था आपका बी प्लस सी इक्वल टू बच्चों किसका हो जाएगा आपका तो प्यारे बच्चों ए बी प्लस बी सॉरी बच्चों क्या था हाँ ए सी था ए सी के बराबर हो जाएगा बच्चों आपका ये प्रूफ होगा ठीक है ना। बच्चों हम लिख देंगे यहाँ पर हैंस प्रूव्ड ठीक है बच्चों इतना लिख देंगे आप लोग ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों यही प्रश्न आपका था वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों इसको तैयार कर लीजिए ठीक है। कुछ नहीं था बच्चों मैं समीकरण को बारी बारी बच्चों करके हल किया हूँ ठीक है। तो इसका पीडीएफ बच्चों मैं आपको दे दूंगा ठीक है ना पीडीएफ इसको प्रोवाइड करा दूंगा आपको पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल मत परेशान होइए आप लोग। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को बच्चों अगला प्रश्न हम लोग को बच्चों क्या रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों वीडियो बच्चों एग्जाम के लिए लास्ट आपका ये प्रश्न बताने जा रहा हूँ ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका देखिए देखिए बच्चों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है लास्ट बच्चों ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम के लिए इससे भी आपको बच्चों देखना बहुत ज्यादा कंपलसरी है देख लीजिए ठीक है ना। चलिए देखिए बच्चों इसको कैसे हम लोग हल करते हैं ठीक है ना बच्चों देखिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों लास्ट प्रश्न आपको वीडियो का बच्चों है यही प्रश्न बोर्ड एग्जाम के बच्चों काफी ज्यादा आईएमपी है वीडियो का बच्चों लास्ट देखिएगा आपके बच्चों बोर्ड एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछेगा इस साल भी पूछा जाएगा ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल बच्चों लिख देंगे यहाँ पर ठीक है हल लिखेंगे बच्चों उसके बाद जो दिया उसको बच्चों जो कहता हूँ कॉपी कर लीजिए बच्चों जो क्या दिया बच्चों यहाँ पर बच्चों ए का मान यहाँ पर बच्चों दिया आपका कितना आपका तो फिर बच्चों यहाँ पर दिया है 2 फिर 1 दिया है उसके बाद दिया है 0 1 -1 दिया बाबू लोग फिर दिया 1 3 फिर आपका यहाँ पर दिया आपका 0 इतना कॉपी कर लीजिए ओके। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं देखिए बच्चों हम लोग को a स्क्वायर -5a प्लस 6i बच्चों इसका मान हम लोग को फाइंड करना है कर लेते हैं बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों इसके लिए पहले हम सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा बच्चों सबसे पहले हम लोग बच्चों a स्क्वायर निकालना पड़ेगा हम लोग को पहले बच्चों फिर सुन लीजिए हमको बच्चों इसका मान निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों a स्क्वायर का बच्चों पहले मान निकालना पड़ेगा ये कैसे निकलेगा बच्चों देखिए इसके लिए सिखाते हैं आपको कैसे निकलेगा देखिए आइए देखिए बच्चों अब बच्चों हम लोग जानते हैं यहाँ पर हैं कि क्या जानते हैं बच्चों देखिए यहाँ लिख देंगे कि बच्चों यहाँ लिख दीजिए इस तरह से कि बच्चों हाँ देखिए यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ए स्क्वायर आपका ना ओके बच्चों इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों लिख सकते हैं ए इंटू ए लिख सकते हैं क्या लिखेंगे बच्चों ए इंटू ए लिख दीजिए ठीक है ओके। अब देखिए बच्चों मैं आगे थोड़ा सा बढ़ूँ यहाँ पर तो बच्चों देखिए क्या करना है हम लोग को देखिए बच्चों ए का मान कितना दिया है तो पर बच्चों यहाँ पर दिया है 2 फिर 1 दिया बच्चों फिर दिया 0 1 -1 फिर दिया 1 3 यहाँ पर 0 दिया बच्चों ये कितना ए का मान था
बच्चों यहाँ इंटू लगा लीजिए बच्चों, फिर देखिए फिर दोबारा बच्चों एक मान लिख दीजिए यहाँ पर, कितना बच्चों रखेंगे, फिर रखिए 2 2 1, फिर बच्चों 0 1 -1, फिर दिया 1 3 0 बच्चों, इतना गिवन आपका है। ओके बच्चों, इधर लिख दीजिए। ओके, अब देखिए बच्चों हम लोग क्या कराएंगे बच्चों, देखिए बच्चों पहली पंक्ति का बच्चों पहले स्तंभ में गुणा कराइए, फिर बच्चों पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा कराइए बच्चों, फिर पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में गुणा कराइए बच्चों। सेम बच्चों फिर देख लीजिए बच्चों, बच्चों पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में बच्चों, फिर पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में बच्चों। ऐसे ही बच्चों गुणा कराना, आपको याद रखिएगा, ठीक है ना बच्चों, ऐसा ही आपको गुणा करा देना है, गुणा करा के बच्चों जोड़ दीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे करते हैं, आइए देखिए बच्चों, आसान बच्चों प्रश्न आपका है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, देखिए कैसे करते हैं। देखिए बच्चों आइए सॉरी बच्चों, देखिए बच्चों 2 से बच्चों गुणा कराएंगे हम लोग, 2 में बच्चों पहली पंक्ति का पहले स्तंभ गुणा कराने जा रहे हैं, बच्चों 2 से गुणा करें 2 में, तो बच्चों 2 दूना क्या हो जाएगा आपका 4 बच्चों, 4 कर लीजिए, प्लस लगाइए बच्चों। फिर 0 से गुणा कराएंगे बच्चों 2 में, तो 2 0 जो रहेंगे गुणा करेंगे 2 में बच्चों, 0 से 2 में गुणा होगा 0 आ जाएगा। ओके बच्चों, प्लस लगा लीजिए। फिर देखिए 1 से गुणा बच्चों कराएंगे यहाँ पर 1 में, तो यहाँ पर 1 मिलेगा, क्लियर इतना है। ओके बच्चों, चलिए अब जो पहली पंक्ति गुणा कराएंगे दूसरे स्तंभ में, बच्चों 2 से गुणा कराइए 0 में, बच्चों आपको मिलेगा 0, प्लस बच्चों कराइए 0 से गुणा कराएंगे बच्चों 1 में, बच्चों यहाँ मिलेगा आपका 0, प्लस करिए बच्चों 1 से गुणा कराएंगे यहाँ पर 1 -1 है बच्चों, तो यहाँ मिलेगा माइनस आपका 1 मिलेगा, क्लियर इतना है। ओके बच्चों, चलिए अब बच्चों 2 से गुणा कराएंगे बच्चों यहाँ पर 1 में, तो बच्चों यहाँ पर 2 मिलेगा आपका, बच्चों 0 से गुणा कराइए 3 में, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ मिलेगा आपका 0, प्लस करिए बच्चों 1 से गुणा कराएंगे बच्चों 0 में, तो प्यारे बच्चों यहाँ मिलेगा आपका 0, क्लियर इतना है। ओके बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए देखिए बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए बच्चों 2 से गुणा कराने देखो दूसरी पंक्ति आ गई बच्चों, फिर इसके स्तंभ में गुणा कराइए बारी बारी, चलिए सॉरी बच्चों, ये 2 से गुणा कराएंगे बच्चों 2 में, 2 दुना के बच्चों हो जाएगा यहाँ पर 4, तो 4 लिखिए, लगा लीजिए प्लस यहाँ पर बच्चों 1 से गुणा कराएंगे 2 में, तो बच्चों 1 से गुणा होगा 2 में, तो प्यार बच्चों यहाँ पर 2 मिलेगा, प्लस लगा लीजिए बच्चों 3 से गुणा होगा बच्चों 1 में, तो प्यार बच्चों यहाँ मिलेगा आपका 3, ठीक है। ओके बच्चों, देखिए बच्चों फिर 2 से गुणा कराएंगे बच्चों 0 में, तो प्यार बच्चों यहाँ मिलेगा आपका 0, 1 से गुणा कराएंगे 1 में, तो यहाँ मिलेगा प्यार बच्चों आपका 1, फिर भी 3 से गुणा कराएंगे बच्चों -1 में, तो प्यारे बच्चों गुणा होकर बच्चों कितना आपका आएगा, तो प्यारे बच्चों माइनस आपका यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है ना बच्चों। पीछे फिर सुन लीजिए, तो 3 से गुणा कराएंगे -1 में बच्चों, 3 ने कम 3 -3 ना आएगा आपका। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों चलते हैं बच्चों हम लोग तीसरे स्तंभ पर, तो 2 से गुणा कराइए बच्चों 1 में, तो 2 1 कम 2 आएगा, प्लस करिए बच्चों, 1 से गुणा कराइए 3 में बच्चों, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस करिए बच्चों। देखिए 3 से गुणा बच्चों करा लीजिए, कितने बच्चों करा लीजिए 0 में, तो यहाँ पर बच्चों आपका आ जाएगा 0, क्लियर इतना रहेगा बच्चों। ओके, अब देखिए मेरे बाबू आप लोगों को देखिए बच्चों क्या सा आपका बच्चों तीसरा बच्चों यहाँ पर स्तंभ आ गया, ठीक है ना, तीसरा बच्चों पंक्ति बच्चों, फिर तीनों स्तंभ में बारी-बारी से गुणा करिए, देखिए बच्चों तो तीसरा बच्चों तीसरे पंक्ति से क्या करेंगे, तीनों स्तंभ में बारी-बारी से गुणा करेंगे, देखिए तो बच्चों 1 से गुणा कराइए 2 में, तो बच्चों 2 1 से गुणा करेंगे 2 में, 2 1 कम 2 हो जाएगा बच्चों, प्लस करिए बच्चों -1 से गुणा कराएंगे बच्चों 2 में, तो बच्चों देखिए बच्चों प्लस तो रहेगा आपका, ठीक है बच्चों 2 1 से गुणा कराएंगे बच्चों 2 में बच्चों, तो ये माइनस बच्चों आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, प्लस लगा लीजिए, तो 0 से गुणा करेंगे बच्चों 1 में, तो यहाँ मिलेगा आपको 0, क्लियर इतना रहेगा बाबू लोग। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर बच्चों, देखिए बच्चों 1 से गुणा कराएंगे बच्चों 0 में, बच्चों यहाँ मिलेगा आपका 0, फिर बच्चों -1 से गुणा कराएंगे बच्चों +1 में, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा बच्चों -1 मिलेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है -1। तो 0 से गुणा कराएंगे बच्चों -1 में, तो प्यारे बच्चों ये पूरा हो जाएगा आपका 0, क्योंकि बच्चों 0 से गुणा कराएंगे -1 में तो भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर आपका है। आगे देखिए बच्चों, फिर देखिए 1 से गुणा कराएंगे बच्चों 1 में, तो यहाँ मिलेगा आपका 1, फिर बच्चों -1 से गुणा कराएंगे 3 में, तो प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ मिलेगा आपको माइनस में 3, ठीक है। लास्ट देखिए बच्चों 0 से बच्चों गुणा करा देंगे 0 में, तो प्यारे बच्चों यहाँ मिल जाएगा आपका पूरा 0, ठीक है ना। ओके बच्चों, अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या मिलने वाला है हम लोग को, आइए देखिए बच्चों, 4 में जोड़ेंगे 1, तो प्यारे बच्चों यहाँ मिलेगा आपका 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ कुछ नहीं बच्चों जोड़ेंगे सब -1, तो बच्चों यहाँ -1 मिलने वाला है बच्चों, यहाँ पर जस्ट आपको मिलेगा आपका 2, अब देखिए 4 2 7 7 3 बच्चों कितना आपका हो जाएगा, सॉरी बच्चों 4 2 6 हो जाएगा, 6 3 9, फिर बच्चों यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ -3 है बच्चों, यहाँ पर 1 है आपका, घटेगा प्यारे बच्चों -3 में से घटेगा 1, तो बच्चों यहाँ माइनस में आपका 2 बचेगा, याद रखिएगा 3 2 बच्चों यहाँ हो जाएगा आपका 5 बच्चों, ये -2 बच्चों प्लस में 2 बच्चों, दोनों आपका कट जाएंगे बच्चों, यहाँ मिलेगा आपका 0, ठीक है बच्चों। यहाँ -1 में जोड़ेंगे 0 0 बच्चों, तो -1 ही मिलेगा बच्चों। यहाँ -3 में से बच्चों घटाएंगे यहाँ पर 1 को, तो बच्चों यहाँ माइनस में आपका 2 मिलेगा, इतना याद रखिएगा आप लोग, क्लियर बाबू लोग, इतना आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। चलिए इतना मिल गया हम लोग को। ओके सॉरी बच्चों, अब देखिए आगे, तो बच्चों हम लोग क्या फाइंड करना था, देखिए बच्चों हम लोग को ए स्क्वायर बच्चों फाइंड कर लिए हैं बच्चों, हम लोग को इसी को हम लिख दीजिए जाऊंगा, तो बच्चों इसी को फाइंड इसी को जाऊंगा तो बच्चों लिख दीजिए। आइए तो पहले बच्चों यहाँ पर दिया आपका ए स्क्वायर बच्चों, माइनस में यहाँ पर लिखा आपका है 5a, प्लस बच्चों यहाँ पर दिया है 6i = बच्चों क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी को फाइंड करना है ना, चलिए बच्चों फाइंड कर लेते हैं, देखिए कैसे आसानी से फाइंड करने वाले हैं। आइए देखिए बच्चों, सॉरी बच्चों, देखिए थोड़ा तबीयत खराब है बच्चों, ठंडी का समय है, ठीक है। ओके, तो देखिए ए स्क्वायर क्या दिया बच्चों, आपका ए स्क्वायर बच्चों मान ये दिया ना। ओके बच्चों, जो हम कहते हैं इसका मान रख लीजिए लाकर, देखिए बच्चों बच्चों यहाँ पर रखेंगे इसका मान हम लोग कितना, बच्चों यहाँ दिया आपका है 4, फिर बच्चों दिया 9 0, फिर दिया -1 -2 -1 बच्चों, इतना दिया आपको। ओके बच्चों,
ओके बच्चों, चलिए स्क्वायर का बच्चों मान रख लीजिए। और कितना दिया है, तो यहाँ दिया है 2 5 माइनस 2 बच्चों, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ लगा लीजिए माइनस, यहाँ दिया बच्चों 5 आपका, ब्रैकेट लगाइए बच्चों। फिर कह रहा है ए का मान बच्चों, इंटू बच्चों यहाँ पर ए का मान है। देखिए बच्चों ए का मान कितना दिया था आपको, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 बच्चों, जो कहते हैं लिखिए बच्चों ए का मान। देखिए यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर ए का मान कितना होगा, तो प्यारे बच्चों ए का मान यहाँ पर होगा 2 0 1, फिर 2 1 3 बच्चों 1 - 1 0 बच्चों, ये पूरा ए का मान बच्चों था आपका, ठीक है। प्लस करिए बच्चों, यहाँ लिखे हम लोग 6 बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका आई बच्चों ना बच्चों, देखिए दशमलव बच्चों आप भी वहाँ पर आपका है बच्चों, इसका पूरा मान बच्चों देखिए कितना होता है। देखिए बच्चों बताते हैं आपको बच्चों, यहाँ पर देखिए आई है बच्चों ना, ठीक है। देखिए बच्चों 3 पंक्ति बच्चों 3 स्तंभ वाला आपका है, तो बच्चों तो कैसे लिखते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर 1 रहेगा। देखिए बच्चों विकट सभी 1 1 होते हैं, तो 1 0 बच्चों ये हो जाएगा आपका 0, फिर बच्चों 0 होगा, फिर बच्चों 1, फिर 0, फिर 0 0 प्यारे बच्चों 1, ये होता है बच्चों, ठीक ना। याद रखिएगा बच्चों, विकट क्या होंगे बच्चों, 1 1 होते हैं हमेशा, ऐसे आई का मान, ठीक बच्चों। अगर 3 रहेगा बच्चों 3 को ऐसे लिखेगा, 2 रहेगा बच्चों सिर्फ 2 के लिए लिखेगा, ठीक है ना। चलिए बराबर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर कर लीजिए। चलिए इसको हल करते हैं बच्चों, हल करके जो आएगा बच्चों वही हम लोग का आंसर होगा। देखिए बच्चों थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे बच्चों 4 -1 2, बस यहाँ -9 हो जाएगा 2, बच्चे यहाँ लिख दीजिए 5 0 -1 -2 बच्चों, कुछ नहीं किया जरूरत तो कॉपी कर लिया बच्चों, माइनस लगा लीजिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखिए चलिए बच्चों 5 को बच्चों इसके अंदर गुणा करते हैं बच्चों। चलिए 5 को गुणा करिए, अंदर कितना होगा, तो 5 दूना का बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 बच्चों, 5 0 में हो जाएगा बच्चों आपका 0, 5 से कम बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, ठीक है, इतना क्लियर है। ओके बच्चों, अब गुणा करिए 5 दूना के बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 बच्चों, 5 से कम हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका 5, 5 तिहाई बच्चों यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ पर 15, ठीक है, क्लियर इतना है। ओके बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते देखिए, तो 5 से कम 5 बच्चों यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 5, 5 से कम 5 बच्चों यहाँ माइनस है ना बच्चों, 5 से कम 5 बच्चों माइनस में 5 आ जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों 5 0 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आपका 0, ठीक है ना। ओके बच्चों देखिए प्लस कर लीजिए बच्चों, 6 का सबके अंदर गुणा कर दीजिए, तो फिर बच्चों 6 से गुणा करेंगे तो 6 कम कितना हो जाएगा बच्चों आपका 6 हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी 0 होगा, लेकिन बच्चों 6 से 1 में गुणा करेंगे तो फिर 6 मिलेगा, फिर 0 बच्चों, फिर 0 6 से गुणा करेंगे 0 0 बच्चों, फिर 6 से गुणा कर 1 में करेंगे तो मिलेगा आपका 6। ओके बच्चों बराबर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर लीजिए बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते थोड़ा सा देखिए, चलो बच्चों सबको हम लोग जोड़ देंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर 4 बच्चों 10 जोड़ी बच्चों, ये 4 हो जाएगा, फिर 4 बच्चों माइनस आपका लग जाएगा, तो बच्चों माइनस हो जाएगा आपका 10 बच्चों, प्लस में आपका आ जाएगा बच्चों आपका प्लस में आपका 6, ठीक है ना। ओके बच्चों अब देखिए बच्चों यहाँ पर दिया बच्चों आपको -1 बच्चों, -1 हो गया बच्चों, माइनस बच्चों जीरो जोड़ लीजिए तो -0, फिर बच्चों प्लस में कितना आपका प्लस में बच्चों यहाँ हो जाएगा आपका 0, ठीक क्लियर इतना। ओके बच्चों अब देखिए क्या करने वाले हैं, देखिए बच्चों अब देखिए बच्चों 2 का ले लिया जाए बच्चों, 2 का ये जोड़िए तो बच्चों 2 हो जाएगा 2 बच्चों, माइनस में जोड़िए बच्चों 5 बच्चों, माइनस लगा लीजिएगा, -5 यहाँ हो जाएगा बच्चों माइनस में 5, फिर बच्चों प्लस में लीजिए 0, यहाँ पर बच्चों प्लस में हो जाएगा 0, ठीक है, क्लियर आपका है। थोड़ा सा आगे बढ़िए बच्चों, ठीक है, इक्वल टू हम लगा लीजिए। ओके फिर देखिए बच्चों 9 में जोड़िए 9, फिर बच्चों यहाँ पर होगा 9 बच्चों -2 सॉरी बच्चों 9, फिर बच्चों यहाँ पर 10 है ना, -10 हो जाएगा 9 -10, फिर बच्चों क्या होगा बच्चों यहाँ प्लस में कितना हो जाएगा 0 आपका, ठीक है। ओके बच्चों प्लस में 0, अब बच्चों देखिए सेकंड वाला बच्चों था ना, सेकंड लिखिए -2 फिर बच्चों यहाँ माइनस लगा लीजिए, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों -5 हो जाएगा, -5 फिर बच्चों कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बच्चों यहाँ प्लस में 0 होंगे 6 बच्चों, यहाँ प्लस में प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका 6, ठीक है। ओके अब देखिए बस यहाँ दिया 5 बच्चों, हम लिखेंगे यहाँ पर 5 बच्चों, यहाँ माइनस बच्चों लगाए ना बच्चों, माइनस में बच्चों छोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा आपका 15, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों प्लस में छोड़ेंगे बस 0 को, तो यहाँ प्लस में बच्चों हो जाएगा आपका 0, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या करने वाले हैं, बस 0 में जोड़ेंगे 5 को, फिर 0 जोड़ेंगे बच्चे, जोड़िए तो बच्चों 0 बच्चों देखिए माइनस लग जाएगा, माइनस बच्चों कितना आपका -5 प्लस बच्चों कितना आपका 0, क्लियर इतना है। ओके बच्चों आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्या करने वाले हैं। अब देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर आपका -1 है ना बच्चों, ठीक है बच्चों, -1 बच्चों यहाँ माइनस माइनस प्लस कर देगा, ठीक है, तो बच्चों -1 बच्चों ये माइनस जाएगा, इस माइनस को कर देगा प्लस में 5, ठीक है बच्चों। यहाँ प्लस लगा लीजिए तो बच्चों ये प्लस हो जाएगा आपका 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों तो -2 प्यारे बच्चों यहाँ -2 रहेगा आपका। अब बच्चों इस माइनस छोड़ेंगे बस 0 के, तो ये ले जाएगा माइनस में 0 बच्चों, ये प्लस में 6 बच्चों, यहाँ प्लस में आपका लग जाएगा 6। थोड़ा बच्चों इसको हल करते हैं, देखिए कितना हम लोग का आंसर आ जाता है बच्चों। देखिए बच्चों 10 बच्चों, देखिए बच्चों 6 और 4 10 बच्चों, प्लस में 10 माइनस 10 बच्चों, घट के पूरा 0 आ जाएगा, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। आप देखिए देखिए प्यारे बच्चों यहाँ -1 है ना बच्चों, यहाँ -1 मिलेगा आपको, ठीक है बच्चों, -1 मिलेगा बच्चों, 5 में से घटेगा बच्चों 2, जस्ट बच्चों यहाँ माइनस में आपका 3 मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए बच्चों 9 में से बच्चों घटेगा आपका कितना, आपका 10 में से बच्चों घटेगा 9, तो बच्चों माइनस में आपको 1 आएगा, याद रखिएगा बच्चों। देखिए 6 बच्चों, देखिए बच्चों -5 बच्चों -2 बच्चों, -7 हो जाएगा बच्चों, -7 में से घटेगा 6, तो बच्चों यहाँ माइनस में आपका 1 आने वाला है, ठीक है बच्चों। -15 में से बच्चों घटेगा आपका 5, तो बच्चों माइनस में आपका मिलेगा 10, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ मिलेगा आपको माइनस में 5 बच्चों, 5 में से बच्चों 1 घट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा आपको 4 बच्चों, यहाँ पर 6 में से बच्चों घटेगा -2, तो यहाँ मिलेगा आपको 4,
मेरे प्यारे बच्चों यही हम लोग का क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों? यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। प्रश्न बच्चों कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत आसान प्रश्न था बच्चों, बहुत आसान प्रश्न था, कुछ भी हार्ड नहीं था। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है ना? बच्चों फिर से प्रश्न एक बार और बच्चों देख लीजिए दोहरा कर, ठीक है ना? एक बार और देख लीजिए बच्चों, पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।